भाई ऐसा क्यों है कि समाजवादी पार्टी के नेता, एक बात तो यह है ही कि हाल के दिनों में ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगे हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत सामने आए हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ऐसा क्यों है कि हर बार समाजवादी पार्टी पीड़ित के साथ खड़े होने की बजाय अपने नेताओं के साथ खड़ी दिखाई देती है, या उनके जो आरोपी हैं आरोपियों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है? देखिए रंजीत जी, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव से कोई लेना देना नहीं। जब लेना देना था उस टाइम आपने देखा होगा कि कभी ऐसी इस टाइप की कोई चीजें निकल कर नहीं आई। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब से नवाब सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए तब से आज हमने देखा जिस तरीके से आरोप लग रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि इसकी जांच हो, और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो नवाब सिंह यादव तो जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो उनके खिलाफ बिल्कुल हो। हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। और अगर इस तरीके से, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि शायद महिला जो है वो उनको कोर्ट में प्रस्तुत न होने के कारण माननीय न्यायालय ने उनको नवाब सिंह यादव के साथ जमानत दे दी। अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूं, लेकिन जहां तक सुनने में आया है कि नवाबगंज से ही ऐसी बात निकल करके आ रही है कि जो महिला थी, जो पीड़ित महिला है, उस महिला को पुलिस प्रशासन जो है कोर्ट में नहीं पेश कर पाया। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार से लेकर के पुलिस प्रशासन उनका है, प्रशासन उनका है। तो हम तो चाहते हैं कि अगर इस तरीके की वारदात कहीं पर भी होती हो और वो किसी भी दल, किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, तो निश्चित रूप से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और अगर नवाब, लेकिन अगर पीड़ित परिवार के साथ हैं तो आरोपियों का बचाव फिर क्यों करते हैं दीपक रंजन? सवाल यह है ना भाई, अगर अयोध्या में मामला सामने आया तो वहां आपके लोग, आपकी पार्टी के नेता, सब लोग आरोपी के साथ खड़े दिखे। यहां समाजवादी पार्टी के हर एक प्रवक्ता नेता की बात सुन लीजिए, उनका बयान सुन लीजिए। कोई कह रहा है कि हमारा कभी उनसे सब संबंधी नहीं रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं हमारे तो वरिष्ठ नेता हैं। भाई अगर सवाल ये है कि अगर आप अगर इस बात को अगर कह रहे हैं, नहीं आप सुनिए मेरी बात, अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं आप पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए तो आपको पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप तो अपने नेताओं के साथ खड़े दिखते हैं। अच्छा ये बताइए आप कि आज कोर्ट में, माननीय न्यायालय में जो है, जो पुलिस प्रशासन उस महिला को उपस्थित क्यों नहीं कर पाया? तो कहीं ना कहीं प्रशासन की फिरौती। हम तो कहीं ना कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, और अगर जांच में जो नवाब सिंह यादव अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। हम तो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि अयोध्या का मामला, देखिए निष्पक्ष जांच की आप मांग कर रहे हैं दीपक रंजन। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आप क्या कर सकते हैं? आप मांग कर सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते सबसे पहला काम जो आपका बनता है, पहला दायित्व जो बनता है वो ये कि आप उसे डिसोन करें। आप कहें कि भाई ये आदमी अगर हमारी पार्टी का नेता है और इसने गलत काम किया है, इसको हम पार्टी से बाहर निकालते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करिए। आप कम से कम पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते तो कार्रवाई करिए। एक मैसेज तो दीजिए साहब जनता को कि आपकी पार्टी और आपके नेता और आपके लोग इस तरह के लोगों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं। ये मैसेज तो दीजिए। रंजीत जी जो आज कन्नौज थाने से चीजें निकल करके आ रही हैं, जब नवाब सिंह यादव 1:30-2 बजे रात में अरेस्ट होकर के जब थाने पर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे क्या करने पहुंच जाते हैं? क्यों उसको छुड़ाने पहुंच जाते हैं? आप ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट करिए, सीसीटीवी फुटेज मंगवाइए। अभी तक का जितना भी रिकॉर्ड मिला है, सुनिए दीपक रंजन, अभी तक हमने जितनी तहकीकात की है, जितने फोटोग्राफ, जितने खबरें, उसमें सब में साबित होता है कि नवाब सिंह आपकी पार्टी का नेता है। नवाब सिंह आपकी पार्टी का नेता है, जिसकी मां के मृत्यु पर आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शोक संदेश जारी करते हैं, शोक संदेश जारी करते हैं। इसलिए आप ये कह के बचाव मत करिए कि वो आपकी पार्टी का है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भाई चलिए एक मिनट के लिए माना कि नवाब सिंह अभी आपकी पार्टी का नेता नहीं है, एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो अयोध्या में मोहित खान तो आपकी पार्टी का नेता है ना, आपने कौन सी कार्रवाई की उसके खिलाफ? मोहित खान के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मंगा ले रहे हो? मैंने फुटेज क्यों नहीं मंगा ले रहे हो? दीपक रंजन, मैंने आपसे एक सवाल किया कि भाई मोहित खान पे आपने कौन सी कार्रवाई की? मोहित खान तो आपकी पार्टी का नेता है ना। आप तो खोजिए। दीपक रंजन जो सवाल कर रहा हूं उसका सीधा जवाब दीजिए। मोहित खान भी आपकी पार्टी का नेता नहीं है क्या? रंजीत जी, मोहित खान आपकी पार्टी का नेता है ना, उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सामान्य जनता को गुमराह मत करिए। अरे लीजिए, आप अपने व्यूअर को गुमराह मत करिए। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, उसका सीधा जवाब दीजिए ना। पता करो दीपक रंजन, उसका सीधा जवाब दीजिए। मैं भी सीधा सवाल कर रहा हूं, मैं भी सीधा सवाल कर रहा हूं आपसे।
मैं पूछ रहा हूँ कि आपने वहां के जो आपके खोजी पत्रकार होंगे कन्नौज के, आपने उनसे पता कराया? आप बीजेपी मैंने को डिफेंड कर रहे हो? दीपक रंजन एक मिनट के लिए मान लिया, एक मिनट के लिए माना, चलिए आपकी बात मान ली, आपकी बात मान ली कि संदिग्ध है कि ये मान लिया हमने, चलिए 1 मिनट के लिए माना कि संदिग्ध है कि नवाब सिंह आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं, चलिए गोली मारिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मोईद खान आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं? क्यों गए, क्यों थे? अरे भाई, अरे मोईद खान आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं? हाँ या नहीं बोलिए तो भाई, बीजेपी हाँ या नहीं में जवाब दीजिए ना दीपक रंजन। आप ये बताओ, थाने लोग गए? दीपक रंजन हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, मोईद खान आपकी पार्टी का नेता है कि नहीं? देखिए वो चीज, वो जांच में चल रही, जांच का विषय है वो, माननीय न्यायालय में अभी तो आप कह रहे थे नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इनके खिलाफ और इनसे कोई किसी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। अब आप कहने लग गए कि उसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच तो हो ही रही है। जांच कोई समाजवादी पार्टी थोड़ी करेगी दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी थोड़ी जांच करेगी, जिसको जांच करना है वो करेगी। आपने क्या किया? सवाल है आपने क्या किया? आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की क्या? आप लोग, आप अनिला सिंह जी से पूछ पाओगे कि क्या करने आओगे बीजेपी के लोग थाने? वो अभी पूछ लेंगे, पूछ पाओगे? आप ही पूछ लीजिएगा, लेकिन मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। नहीं पूछ पाएंगे आप, नहीं पूछ, मैं तो पूछ ही रहा हूं, मैं तो पूछ ही रहा हूं कि क्या करने गए तो लोग थाने, बताने का आप बता दीजिए, आप पूछ लीजिए, हम तो आपके थ्रू पूछ रहे हैं, आप पूछ के दिखाइए उनसे कि क्या करने लोग गए थे थाने। वहां आपके जिला अध्यक्ष जो है बीर सिंह भदौरिया जी, वो क्या करने गए थे वहां पे? आप लोग क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो? हम तो कह रहे हैं कि अगर नवाब सिंह हो, चाहे आपका अयोध्या वाला मामला हो, जो भी लोग इसमें संलिप्त है उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सरकार से गुहार लगाते हैं, हम पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। अब लेकिन दीपक रंजन, मैंने आपसे आपकी पार्टी को लेकर सवाल किया, आप कह रहे हैं कि बीजेपी से आप ये नहीं पूछेंगे वो नहीं पूछेंगे। भाई आप अपनी पार्टी का पहले स्टैंड रखिए ना दीपक रंजन। आप ये बता नहीं पा रहे हैं कि मोईद खान आपकी पार्टी का है कि नहीं है, और अगर आपकी पार्टी का है तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? खत्म हो जाएगी, ये आप बताएंगे नहीं, आप नहीं पूछ पाओगे रंजीत जी। अब हो गया दीपक रंजन, मैं क्या पूछूंगा और क्या नहीं पूछूंगा, क्या पूछ पाऊंगा नहीं पूछ पाऊंगा, ये भी आप ही तय कर लो। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब आप दे नहीं पा रहे, तो अब आप मेरे सवाल पे आ गए, अब आप मेरे सवाल पे आ गए। अनिला सिंह, ठीक है दीपक रंजन, आपको जवाब नहीं देना है, आप सवालों से भागते रहिए, आप सवालों से भागते रहिए, लेकिन सवाल आपके पीछे, आपके सवाल जो है ना वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, सवाल आपके साथ चिपके रहेंगे। वैसे ही याद रखिएगा इस बात को, और अभी नहीं लंबे समय तक ये सवाल आपके साथ जुड़े रहेंगे। हाँ अनिला सिंह, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ठीक है मैं आपके पास फिर से आऊंगा आपके पास दीपक रंजन। अभी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपको देना होगा। अनिला सिंह भाई, मैं कह रहा हूं कि ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि